मेरा नाम सरस्वती विश्वकर्मा लोहार। सर लक्ष्मी जी बता दिए। ये सॉरी नाम माली मिस्टेक हुई सर। क्यों लक्ष्मी सरस्वती एक कहना होगा। नहीं सर, रिएक्शन में फिर अलग अलग लोग हैं ना। लक्ष्मी भी अलग है। हाँ अलग है लक्ष्मी। और आप सबके नमस्कार। नमस्ते। और आप सबका स्वागत है आज के स्वास्थ्य जागरूकता अभियान कार्यक्रम में। यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ बता के ही लाए होंगे सब लोग। चलिए डॉक्टर साहब आए हैं, मिस आए हैं, कुछ मीटिंग होगा, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलेगा। तो ऐसे बता के बोल के आप लोगों के यहाँ बुलाया गया होगा। सब लोग हिंदी समझते हैं ना? हाँ समझते हैं। क्योंकि आप लोग जो बोलते हैं थोड़ा हमको नहीं आता है, और नेपाली क्या पता आप लोगों को उतना नहीं आता हो, तो हिंदी सब लोग समझेंगे। हिंदी वाली नो मानो, हिंदी सब समझेंगे। हाँ तो हम लोग हिंदी में बात करेंगे। और यहाँ पे कितने लोग हैं जो ये सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? आप दिखा सकते हैं कितने लोग? मतलब सब यूजर ही है, यूज करने वाले ही लोग हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के बाद कुछ ना कुछ फायदा तो मिला होगा, तभी आज यहाँ पे आए हैं कि इसके बारे में और कुछ ना कुछ जानकारी लेंगे। बहुत सारे लोगों का टेस्टिमोनियल पिछली बार हमने सुना भी था, और इस बार भी हम लोग बस ऐसे अलिकति मिलाउनु पऱ्यो कि सबैजनाको कुर्सी यता ल्याएर अनि यहाँ बस्नु पऱ्यो कि सबैजना यसरी लाइनले जसरी लाग्छ यसरी नै बस्ने कि त्यताको कुर्सी तानेर यति आप लोग ऐसे सीधे बैठ जाइए तो अच्छा रहेगा, बैठने में भी दिखने में आगे बढ़े। पोज कैसे होता है? यहाँ पे कुछ सीखने के लिए, कुछ सुनने के लिए आए हैं। तो जब तक यहाँ पे है यहाँ की बात करिएगा, और कोई भी अगर सवाल है कुछ डॉक्टर साहब से पूछना है तो जब मीटिंग खत्म हो जाएगा तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप में ही बातचीत करेंगे तो हमारा जो यहाँ का बात है वो पूरा हो नहीं पाएगा, और समय बहुत कम है। आधा समय ऐसे ही चला गया, मौसम ठंडा है, आने में भी देर हो गया और 12:30-1 होने लगा है। तो हम लोग अगर अपने में ही बातचीत करते रहेंगे, और जिनके पास भी मोबाइल है वो साइलेंट में रखिएगा। प्लीज मोबाइल साइलेंट कर दीजिएगा। तो उठ के बाहर चले जाइएगा, इमरजेंसी कॉल भी हो सकता है, बात कर लीजिए, फिर वापस से आके बैठ जाइएगा। क्योंकि उस तरीके से एक दूसरे को किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हम लोग बात करते हैं, हमारा डिएक्शन का प्रोडक्ट है, सब लोग खा पी रहे हैं। कुछ लोग पूछते हैं कितने समय तक खाएंगे, कब तक खाएंगे। एक सवाल होता है सबका कि हम तो बीमारी के लिए खा रहे हैं, परेशानी के लिए खा रहे हैं, तो कब तक खाएंगे, कितने महीने तक खाएंगे। तो पहली बात तो ये है, ये कोई दवाई नहीं है। जो हम लोग खाना खाते हैं डेली, दाल चावल सब्जी रोटी, तो क्या हम दवाई समझ के खाते हैं? उसको हम लोग पेट भरने के लिए खाते हैं, ताकि अगर हमको जीवित रहना है और जीना है, स्वस्थ रहना है, हमारे शरीर में हमेशा एनर्जी बना रहे, हम रोग बीमारी से बचे रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं? अच्छा खाना खाते हैं कि नहीं? हमारे घर में जो भी बन रहा है वो हमारे शरीर के लिए ही बन रहा है। अभी 8-10 दिन आदमी खाना नहीं खाए तो क्या होगा? बीमार हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये हमारा खाना है, और पहले के लोग इसको खाते थे। जो हमारा ये लाल मशरूम है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, मशरूम है, इसको लाल मशरूम बोला जाता है। अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है। तो ये हमारे औषधीय गुण का एक जड़ी बूटी राजा है, जो हर सामान में मिलाया गया है, हर चीज़ में। क्योंकि उसको हम लोग ऐसे खरीद के नहीं खा सकते हैं, वो महंगा भी पड़ेगा और उसको खाया नहीं जाता है। ये हमारा गैनोडर्मा है, जड़ी बूटी का राजा, इसके लिए एक जोरदार यही चीज़ है जो हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा मिलाया गया है। और ये जो मास्टर प्रोडक्ट्स हम लोग बोलते हैं ARGGL, ये पूरा इसका पाउडर ही रखा गया है, इसीलिए ये थोड़ा महंगा पड़ता है। और थोड़ा करके सारे चीज़ों में मिलाया गया है। जो हम लोग ब्रश कर रहे हैं उसमें भी ये डाला गया है, जो साबुन लगा रहे हैं उसमें भी डाला गया है, जो चाय पी रहे
डाला गया है, ये जो कॉफ़ी पीते हैं उसमें भी डाला गया है। तो हर चीज़ में यही मिलाया गया है। तो ये एक किस्म का, अगर हम लोग मशरूम खा रहे हैं बाजार वाला, तो क्या है, सब्जी है। सर कुर्सी ले हम काट उसको खाने से हम लोगों को कोई भी रोग बीमारी हटाने का काम नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको हम लोग खा रहे हैं तो ये बीमारी हटाने का काम करता है। इसीलिए हमारा जो गैनोडर्मा है हर चीज़ में मिला दिया गया है, ताकि हम लोग, ये लाल मशरूम है, हमने आपको भी बताया ना, ये चीज़ें जड़ी बूटी का राजा जिसको बोला जाता है, ये वही है, लाल मशरूम है, हर चीज़ में मिलाया गया है। जैसे एक मशरूम होता है, हम लोग घर में खाते हैं, उपजनी करते हैं, मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है। तो ये वाला मशरूम जो है नहीं मिलता है। ये 500 साल 1000 से पहले के लोग जो ऋषि मुनि रहते थे, वो लोग इसको इस्तेमाल करते थे। राजा लोग जो थे वो लोग जंगल में अपने सेना को भेजते थे, जाइए इसको खोज के लाइए, और एक मिलेगा जिसको, उसको हम लोग उसके बराबर सोना चांदी से तौल देंगे। उसके जितने भी जनरेशन रहेंगे, पुस्ता रहेंगे, उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना ताकतवर चीज था। तो एक समय आया, लोग बदलते गए और जंगल में जाना छोड़ दिए, और जब जाना छोड़ दिए तो वो तो चीज मिलेगा नहीं, और जो चालाक थे वही लोग खाते थे। जो आम इंसान होगा उसको तो मालूम नहीं रहता है। तो जो ऋषि मुनि थे, जो राजा महाराजा लोग थे, वो खाते थे, तो 100 से 120 साल तक जीते थे। आज के लोग क्या है, कितना जीते हैं, 50, 60, 40, इतने में जाते जाते इतना सारा बीमारी शरीर में भर गया है कि लोग आधा उम्र पहुँचते पहुँचते ही मर जाते हैं। 100 साल तक तो जा ही नहीं पाते। तो अभी क्या है, हमारा जो खान पीन है, जो हमारा खाना है, सारा क्या हो गया है, केमिकल की वजह से सब दूषित हो गया है। तो हम लोगों के लिए ये हमारे डॉक्टर लिम जो हैं, हमारे कंपनी के फाउंडर हैं, उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। इस 21वीं शताब्दी का एक देवता के रूप में, एक महामानव के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने इस गैनोडर्मा के ऊपर, इस लाल मशरूम के ऊपर एक रिसर्च किया 10 साल तक। और डॉक्टर भी है, साइंटिस्ट भी है, अलग अलग उनको अवार्ड भी मिला है। तो उन्होंने इस पे 10 साल रिसर्च किया कि आखिर चीज़ क्या है, लोग इसको जो इस्तेमाल करते हैं उनको क्या फ़ायदा मिलता है। उन्होंने, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको पता होता है कि आज के 10 साल बाद क्या होने वाला है, 20 साल बाद क्या होने वाला है। जैसे कि अभी जब कोरोना आया था तो साइंटिस्ट ने 5 साल 10 साल पहले ही बता दिया था कि आने वाले दिनों में ऐसी वायरस आएगा, ऐसा बीमारी आएगा कि जहाँ पे दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। तो देखिए, जब कोरोना आया तो किसी भी दवाई का काम वहाँ पे नहीं चला। तो इसी तरीके से उन्होंने रिसर्च करने पे ये पता लगाया था कि जब आएगी, आने वाले दिनों में बीमारियाँ बढ़ेंगी, तो एक समय आएगा, पहले क्या होता था, 5 mg का दवाई खाते थे, लोग ठीक हो जाते थे। फिर mg बढ़ा, 10 mg का हुआ, 50 mg का, 100 mg का, आज के डेट में लोग 500 mg का भी दवाई खाते हैं। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी पे जो हुआ असर, दवाइयाँ काम करना बंद कर दे रहा है। तो उन्होंने ये गैनोडर्मा रिसर्च जब किया था, उनको पता था कि जब बंद कर देगा दवाइयाँ जहाँ तक काम करना, तो ये काम करेगा। इसीलिए वो रिसर्च करने के बाद हमारे बीच में सोचे कि सब लोग तो इसको खरीद के खा नहीं पाएंगे। अभी क्या है, देखिए मार्केट में सोना बहुत महंगा हो गया है, तो हर कोई तो नहीं पहन पा रहा है ना। तो बाजार का उसी लेवल में कोई ना कोई चीज़ आता है तो लोग खरीद के पहनते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा गैनोडर्मा इसमें थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में मिला दिए, ताकि रेगुलर जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसमें डाला हुआ रहेगा, तो हम आसानी से खा लेंगे, पी लेंगे। और ये हमारा काम क्या करता है, ये गैनोडर्मा, ये हमारे शरीर में जाके काम कैसे करता है, ये सर्विसिंग का काम करता है। हम लोग जो भी गाड़ी लेते हैं उसको सर्विसिंग ना कराएं तो कितना दिन चलेगा, नहीं चलेगा। हम बाइक लेते हैं, एक कार लेते हैं, जो भी गाड़ी, अभी साइकिल की ही बात किया जाए, अगर उसको 6 महीने 1 साल तक कुछ भी उसका रिपेयरिंग ना करवाया जाए, नहीं बनवाया जाए, तो कितना दिन चलेगा। जहाँ तक वो साइकिल 2 साल चलने वाला था, 1 ही साल में खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि उसका सर्विसिंग नहीं हुआ। हम लोग बाइक लेते हैं तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख का लिए हैं, हमको लगता है इतना महंगा खरीदे हैं, तो उसको टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। तो 10,000 5,000 जो भी लगता है, उसमें क्या होता है, हम लोग पैसा लगा के
सही करवाते हैं हमेशा। तो हमारा जो शरीर है इसको भी तो सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। कितने लोग हैं शरीर का सर्विसिंग करवाते हैं? आप लोग तो पता चल गया ना डीएक्शन सर्विसिंग कर रहा है, तभी तो इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। जिनको नहीं पता है उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा बॉडी का सर्विसिंग होता है? क्या होगा जब हम लोग बड़े बड़े बीमारियों वाले लाइन में लग जाएंगे, तब जाएंगे डॉक्टर साहब के पास, हमको बीमारी लग गया, हमको दवाई दे दीजिए, जाके बोलेंगे ना। जब बीमार हो जाएंगे तब। और हमारा ये ज्ञानोडर्मा बोलता है आप इसको खाइए और कभी भी बीमारी में नहीं जाइए। तो इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। और हमारे शरीर का सर्विसिंग क्यों करना जरूरी है? क्योंकि आने वाले दिनों में हमको बड़ा बड़ा बीमारी नहीं लगे। जब हमारे शरीर से जो कचरा है वो बाहर निकलता जाएगा तो आने वाले दिनों में हमको कोई बड़ा बीमारी बनने नहीं देगा। जो भी बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और सर्विसिंग होता है हमारे इसी चाय से, हमारे इसी कॉफ़ी से। कैसे होगा सर्विसिंग? अपने से तो होगा नहीं, इसको तो अंदर डालना पड़ेगा। तो इसका जो चाय है, इसका कॉफ़ी है, हर चीज़ में ये मशरूम मिला दिया गया है। तो इसको जब पिएंगे तो आप बार बार पेशाब करते हैं, टॉयलेट जाते हैं और पसीना आता है, खखार आता है, उस माध्यम से हमारा जो कचरा है वो बाहर निकलेगा। तो जो लोग बोलते हैं हम गरीब हैं नहीं खा पाएंगे, तो किस एंगल से आपको गरीब लगते हैं? हर किसी के शरीर में 10 लाख, आपका किडनी जो है बेच देंगे तो कितना पैसा मिलेगा? आपका आँख है बेच देंगे तो कितना पैसा मिलेगा? तो इस हिसाब से कोई गरीब है? जो हमारा ये करोड़ों का शरीर है उस पर अगर हम थोड़ा बहुत ज्ञानोडर्मा का प्रोडक्ट खा पी के खर्च नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में जब बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाएंगी तो क्या होगा? वही चीज़ें हम लोग पैसा दे देंगे, नया लगवाएंगे तो कब पहले जैसे हो जाएंगे? नहीं। फिर पैसा देने पे भी वो शरीर हमारा सही नहीं होगा। इसमें हमारे साबुन है, पेस्ट है। साबुन देख लीजिए इतना अच्छा है स्किन के लिए। हर टाइप का जो भी हमारा स्किन है, हर छाला, हर उम्र के लिए काम करता है। आप बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको नहला सकते हैं, इतना अच्छा है। दांत, खाज, खुजली, डंडी फोर कभी भी आने नहीं देता है। पहली बार जो आए हैं उनको डेमो कर दीजिए। पहली बार ठीक है, हम लोग इसका डेमो करा के भी दिखा सकते हैं। खोले को सामने आऊंगा, ये खोलने नहीं कौन सा है खुद से? दिखाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको भी लगा के हम दिखा देंगे। अगर कोई यहाँ पे आएंगे बैठेंगे तो हम लगा के भी बता देंगे हमारा साबुन कितना नेचुरल है, कितना अच्छा है। हम लोग खुद भी इस्तेमाल करते हैं। जो जेंट्स लोग हैं वो लोग तो दाढ़ी भी इसी से बनाते हैं, अलग से शेविंग क्रीम भी नहीं खरीदते हैं। पहले छुट्टी हम लोग के साथ हो गए। जो पहली बार आए हैं उनको ये हम लगा के दिखा भी सकते हैं। किसी किसी को लगता है ये सब अपने इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस बेचने के लिए कह रहे हैं। तो अभी डॉक्टर साहब आएंगे उसके लिए। बीमारियों के लिए डॉक्टर साहब बैठे हैं, अभी बताएंगे। हम लोग तो डॉक्टर नहीं है ना। पहली बार कितने लोग आए हैं यहाँ पे? पहली बार आज उठाइए तो। पहली बार कितने लोग आए हैं? पहले बार यहाँ प्रोग्राम के लिए। उठाए रखिए ना। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके। आप सबके लिए एक जोरदार ताली। तो आप पहले लोगों में से चूज करिए किसी एक को। कोई भी एक यहाँ पे आए, वो ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर में तो पैसे लेती है। वो यहाँ पे आइए, साबुन लगा के अभी शॉर्ट ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। आप आइए प्लीज। माता जी के लिए जोरदार ताली, एक बार जोरदार, जबरदस्त। अभी साबुन हम लोग, जो ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, तो वहाँ पे 300, 400, 500 देख के कम से कम में भी चार्जिंग लगता है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे फ्री में करके दिखाएंगे डीएक्शन के माध्यम से। तो ध्यान से। हाँ, रिकॉर्ड चालू रखें। हाँ, रिकॉर्ड चालू रखें। अभी आप लोग चेहरा देख लीजिए माता जी का। अभी साबुन लगने जा रहा है, तो लगने के बाद में अभी चेहरा कैसा होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तुरंत लाइव डेमो होगा, तो हम लोगों को बहुत जल्दी पता भी चलेगा। तो ये सब के बाद में इसके अंदर ऐसा है, ये जो देख रहे हैं आप, अभी लगेगा। पानी को व्यवस्था पानी ले रहा हूँ, ये चीज़
देखिए जैसे यहाँ बाहर दिख रहा है जिस कलर में, उसी कलर में ये साबुन है और बहुत अच्छा महकता भी है और दिखने में कैसा लग रहा है, केक आता है ना बच्चे खाते हैं चॉकलेट की तरह से चॉकलेट केक जो मिठाई आता है उसी तरीके से लग रहा है। देखिए जो बाहर दिखता है वही अंदर भी है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो बाहर दिखते हैं वो अंदर नहीं रहते हैं। तो हमारा रिएक्शन जो बाहर है वही अंदर भी है। और पानी लेने जाना है ध्यान से देखिएगा वरना शुगर नहीं हो पाएंगे। हाँ सीधा सर के ही रखिए, थोड़ा सा सर के नीचे। हम लोग रोज कोई ना कोई साबुन इस्तेमाल करते हैं घर पे भी, क्योंकि आज के डेट में कोई भी ऐसा नहीं है जो साबुन इस्तेमाल नहीं करता है। कोई बिना साबुन के नहाता है। तो बाहर के जो भी है साबुन उसमें क्या है, केमिकल है, कलर है, इसीलिए हमारा स्किन क्या होता है, खराब हो जाता है धीरे धीरे। शुरुआत में तो पता नहीं चलता है। आज स्किन का जो भी बीमारियां बढ़ रहा है वो क्या है, हमारा साबुन, क्रीम, मार्केट का जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा जो साबुन है इसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम नेचुरल है और ऑर्गेनिक है, केमिकल कोई नहीं है, कलर कोई नहीं है। ये हमारा जो साबुन है इसको जब लगाएंगे हाथ में तो वो क्रीम की तरह हो जाएगा। देखिए जब भी हम ऐसे साबुन लगाते हैं बाहर वाला तो इतना बड़ा बड़ा गुब्बारे की तरह फूल जाता है हाथ में, क्रीम की तरह। तो ये देखिए क्रीम की तरह हो रहा है। इसका मतलब इसमें कोई केमिकल नहीं। तो इसको हम लोग लगा के जितना भी देर छोड़ सकते हैं अपने फेस पे, और ये किसी भी स्किन के लिए है। और इसको लगा के 5 मिनट 10 मिनट अपने टाइम के हिसाब से मसाज करेंगे तो ये बहुत अच्छा से स्किन में काम करेगा। हमारा स्किन का जो लेयर होता है 7 लेयर का होता है, तो हर लेयर में जाके काम करेगा। शुरुआत में कोई इस्तेमाल करते हैं उनको लगता है मेरा फेस लाल हो गया, ज़्यादा डंडी फोर निकल गया, छाइयाँ जो था ज़्यादा बढ़ गया, तो जो समस्या अंदर है वो दिखेगा बाहर। क्योंकि पहले हम लोग बहुत पहले से बहुत सारा चीज़ लगाए हैं फेस में, तो वो चीज़ निकालने का भी काम करता है। और ये ठंडी का जो मौसम है अभी हम लोग ठंडियों के मौसम में हम लोग जब फेस धोते हैं, नहाते हैं, तो क्या होता है हमारा ऐसे रेसा रेसा जैसे हो जाता है पूरा। अभी लोशन नहीं लगाएंगे तो पूरा सफ़ेद दिखेगा स्किन, लेकिन ये साबुन इतना अच्छा है, इससे धोएंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे एकदम कोमल मुलायम। और स्किन में जो तलक, बहुत लोगों को देखे होंगे आप, गोरे तो होते हैं लेकिन उनकी स्किन में कोई भी तलक नहीं होता है। वो अगर अभी क्या है, मार्केट में चमकने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए बहुत सारा क्रीम चला है, तो जब तक लगाएंगे तब तक अच्छे दिखेंगे, और जब धो लेंगे तो क्या होगा, उनके खुद के लोग ही नहीं पहचान पाते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा स्किन में बदलाव ला देता है, और बाद में वही चीज़ एकदम खराब, स्किन भी खराब कर देता है। तो ये हमारा कोई नुकसान वाला चीज़ नहीं है। हमारे घर में है भाई लोग, मम्मी लोग, सब लोग ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग अपने भी इस्तेमाल करते हैं। सब लोग हैं तो वो लोग दाढ़ी भी इसी से बनाते हैं। जेंट्स को दाढ़ी बनाने में भी हेल्प करता है, अलग से शेविंग क्रीम नहीं खरीदना पड़ेगा, और इतने अच्छे से हो जाता है कि सॉफ्ट हो जाता है स्किन, बाहर का जो है रूखापन आ जाता है। तो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है इसको। ये नहीं है कि हमारे फेस में कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्यों लगाएं। भाई आज दिक्कत नहीं है तो आने वाले में दिक्कत नहीं आएगा, ये तो नहीं बोल सकते ना। बता के थोड़ी आएगा, हम आ रहे हैं, और आने के बाद तो लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे अभी न्यूज़ में देखने को मिलता है कि डंडी फोर का दवा करवाने गए और उनको वो मर गए, उनको ऐसा स्किन हो गया, उनका स्किन में और ज़्यादा निकल गया। तो ये हमारा धीरे धीरे हटाने का काम करता है। नेचुरल होने की वजह से ये थोड़ा लेट काम करेगा, तो घबराना नहीं है। और जिनका भी दिक्कत फेस में बढ़ जा रहा है वो ये चीज़ सोचिए कि उनका जो काम करना था, जैसे हम लोग अभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले क्या करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं।
करवाते हैं कि नहीं, रिपोर्ट निकलवाते हैं। अभी छाला के पास, डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे पहले रिपोर्ट निकलवा लीजिए तब हम दवाइयाँ देंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, कोई भी इसका प्रोडक्ट जो भी इस्तेमाल करेगा वो खुद ही चेक करता है। चेक करने का तरीका वही है, जब इसको शरीर में लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो भी दिक्कत है बाहर निकालने का काम करेगा। और बाहर निकलेगा तो बहुत लोग घबरा जाते हैं, बोलते हैं हमारा दिक्कत जो था वो बढ़ गया। अभी क्या हुआ, इसका जो चाय कॉफ़ी है वो लोग नहीं पीना चाहते हैं। तो स्किन में जिसका समस्या है, मान लीजिए हमने साबुन दे दिया कि आप इस्तेमाल करिए, आपका चेहरा सही हो जाएगा। तो अगर हमारे पेट में खराबी है, पेट में दिक्कत है, तो आप चेहरे पे जितना भी क्रीम डाल लीजिए वो सही नहीं होगा। तो जो हमारे पेट के लिए अच्छा है वो हमारे चेहरे के लिए भी अच्छा होता है बहुत। तो इसका साबुन जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत है उनके फेस में नहीं जा रहा है वो चीज़, साबुन इस्तेमाल, टीटी क्रीम इस्तेमाल करने के बाद भी अगर सही नहीं हो रहा है तो लोग इसका चाय कॉफ़ी, इसका स्पाइलिना भीतर से भी खाइए, क्योंकि बहुत सारे पेट के दिक्कत की वजह से, खून की खराबी की वजह से भी हमारा चेहरा सही नहीं होता है। तो इसके वजह से हम लोग साबुन ही इस्तेमाल ना करें, सिर्फ इसका खाने पीने का भी आइटम इस्तेमाल करें। अभी हम लोग इनका मसाज कर दिए हैं, मसाज करने के बाद हम लोग इसको रात भर भी छोड़ सकते हैं। मार्केट का कोई भी साबुन आप लगा के छोड़ नहीं सकते, लेकिन रिएक्शन का साबुन इतना अच्छा है, आप इसको रात भर भी छोड़ सकते हैं। और नहीं चाहते हैं तो दिन में आधा घंटा छोड़ दीजिए, 5-10 मिनट छोड़ दीजिए, जितना आपके पास समय है। देखिए, आँख को बचा के अगर करेंगे तो आँख में साबुन नहीं जाएगा तो मिर्ची की तरह नहीं लगेगा, नहीं तो आँख में जाने के बाद बगाएगा और हमको लगेगा धो ले, फेस को धो ले। तो अगर ऐसे आपको बचा के अपने हाथ से ऐसे मसाज करेंगे तो छोड़ सकते हैं। ये नहीं कि हम यहाँ गए थे तो हमको लगा दी, ये तो हमारे बताने का तरीका है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, और ऐसे करके धो लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो जो रिजल्ट हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि हर चीज़ का एक सही तरीका होता है। तो इसको जितना हम लोग फिंगरप्रिंट से, उंगलियों से मसाज करेंगे उतना अच्छा है, हमारे स्किन में जाके ऑब्जर्व होगा। और स्किन हमारा 7 लेयर का होता है, तो जितना देर छोड़ेंगे उतना देर अंदर जाके वो काम करेगा। तो इसको छोड़ने के बाद बहुत अच्छे से रिपेयरिंग का काम करेगा। और जितना हो सके रात में लगा के छोड़ दीजिए, कोई नुकसान ही नहीं करेगा। आराम से आप सो जाइए, सुबह उठ के फिर से धो सकते हैं। तो जब लगाएंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत बाहर आएगा, और तब घबराना नहीं है, और हमेशा इस्तेमाल करते रहिए। और कोई भी चीज़ कचरा है अंदर तो निकलने का काम करेगा ही, तो उसमें हम लोगों को घबराना नहीं है कि हमने साबुन इस्तेमाल करेगा, हम लोग पहले से काले हो गए, छाइयाँ जो था हमारे चेहरे पे बढ़ गया। होता है, अगर आप पहले से बहुत सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये साबुन इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पे कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट दिखेगा। जो मतलब यूज नहीं करते हैं उसको, वो लोगों के लिए और बेहतर है और अच्छा है, वो शुरुआत में इस्तेमाल करिए। जो लोग नहीं भी करते हैं, हर किसी का स्किन एक किस्म का नहीं होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। तो ये साबुन ऑल टाइप स्किन है, बट हमारे स्किन में तो हमने बहुत कुछ पहले से डाला है ना। हम लोग थोड़ा सा जब बड़े होते हैं, अभी के बच्चों को देखिए, क्रीम लगाने का कितना शौक है, साबुन लगाने का कितना शौक है। हम लोग बच्चों को भी नहलाते हैं, तो जब तक छोटे होते हैं तब तक जॉनसन्स बेबी आएगा, हिमालय आएगा, बहुत सारा प्रोडक्ट बच्चों के लिए बोल के आता है। लेकिन ये साबुन जो हमारा है, हम लोग बच्चे को भी नहला सकते हैं। हमारे सर के छोटे छोटे बच्चे हैं, जब से उनका नहान हुआ है तब से इसी साबुन को इस्तेमाल करवाते हैं, बाहर से नहीं लेके आते हैं कोई भी चीज़। और हम लोग जब बड़े लोगों को मिल गया तो हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो हर कोई इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन क्या है, हम लोग पहले से कुछ ना कुछ अपने स्किन में तो डाल रहे हैं। तो वो चीज़ तो बाहर अगर केमिकल में थोड़ा सा नेचुरल चीज़ डालेंगे, थोड़ा रिएक्शन तो आएगा। तो वहाँ पे डरना नहीं है और इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करते जाना है। और आज अगर इसको डट के कर लिए इस्तेमाल, तो आने वाले दिनों में जो समस्याएं निकल के आती वो वहीं पे रुक जाएंगी। इसीलिए हमने पहले भी सर्विसिंग का बात किया, और ये हमारा जितना प्रोडक्ट है हर चीज़ का सर्विसिंग करने का काम करता है। पिएंगे, खाएंगे, स्पाइलिना खाएंगे, चाय कॉफ़ी पिएंगे तो हमारे बॉडी में जाके जितना भी
कचरा है सबको पहले बाहर निकालेगा, थकान, कमजोरी, सुस्तीपना, आलस जो भी है उसको ख़त्म करेगा। और हमारे जो अलग अलग बीमारियां हैं उनको बाहर निकालेगा, ठीक करेगा। जिनको नहीं है, हम तो बोलते हैं जिनको नहीं है वो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। आज हमको कोई बीमारी नहीं है फिर भी हम लोग ये सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आज नहीं है तो कल तो लगेगा ना। अगर कोई ऐसा है बोल सकता है हम कल बीमार नहीं होंगे। आज हम बहुत लोगों को हम लोग ये प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बोल सकता है, हम लोग तो इंसान इसीलिए तो कह रहे हैं हम लोग इंसान है, तो ये इंसानों के लिए एक वरदान है। और ये हम लोग बहुत भाग्यशाली है जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं। हम सब के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जड़ी बूटी का राजा है, जिनका किस्मत अच्छा होता है, जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किए होते हैं, उन्हीं को सिर्फ मिलता है। बहुत लोगों को आप समझाते रह जाइए ना, वो लोग समझने वाले में से नहीं है। वो लोग अपने घर परिवार में जब तक एक दो लोगों को बीमारियों से मार नहीं देंगे और घर खेत बेच नहीं देंगे तब तक उनको ये चीज़ समझ नहीं आता है। तो हम लोग बहुत बहुत किस्मत वाले हैं जो पहले से मिल गया है। नहीं लगेगा, टाइट नहीं नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये बहुत क्रीमी है ना, नहीं लगता। हम लोग लगा के छोड़ते हैं इसीलिए बता रहे हैं नहीं लगेगा। तो ये हम लोगों को वरदान मिला है, बहुत अच्छा कर्म किए, इसीलिए आज हम लोगों के बीच ये पहुंचा है। अभी एक मैडम यही की मैडम है, वो बता रही थी कि हमारे इतने सारे दिक्कत थे कि हमने बहुत पैसा खर्च किया। हम दूर की बात नहीं करेंगे क्योंकि परेशानी सबको कुछ ना कुछ है। हम भी रिएक्शन में आए थे तो प्रोडक्ट जब इस्तेमाल किए तो परेशानी, सफ़ेद पानी का दिक्कत हो गया, कमर का दर्द हो गया, खून की कमी हो गया, ये सारी दिक्कतें आज हर किसी में है। महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। छोटी सी उम्र में जो महीनावारी गड़बड़ी होती है, पेट का दर्द होता है, वो लोग बहुत सारे हॉस्पिटल में दौड़ते रहते हैं। वो लोग ये स्पाइरुलिना जो इसका है इस्तेमाल करेंगे तो उनको कभी भी ये दिक्कतें नहीं होगा। जितना भी एक हर एक महीने में जो महीनावारी के समय जाता है ब्लड, वो एक महीने में फिर बन नहीं पाता है। तो ये नहीं है कि लेडीज ही सिर्फ खा सकते हैं, जेंट्स भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़रूरत लेडीज़ों को है क्योंकि ज़्यादा काम उनको करना रहता है। शरीर साथ नहीं देगा तो कोई भी करके नहीं देने वाला है। तो ये सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सब लोग करिए, लगाने से लेके खाने वाला चीज़ है, आपके ऊपर है कितना बजट आपके पास है, आप उसी हिसाब से इसको खा पी सकते हैं। ये नहीं है आप 10,000 के खाइए, 20,000 खाइए, ऐसा नहीं है इसमें कुछ भी। बहुत सारे जगह जाएंगे, अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो लिख देंगे, इतना लिस्ट बना देंगे, ये सारी दवाइयाँ खाना है, तो खाते हैं कि नहीं खाते हैं? वो एक एक चीज़ जो भी लिखे हैं सब टाइम से खाते हैं। और डीएक्शन का प्रोडक्ट ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप ये सारा खाएंगे तभी होगा। आप एक चाय भी पी लिए, एक कॉफ़ी भी पी लिए ना, तो आपके सर के पैर से लेके नाखून तक जितना भी दिक्कत है सब में ये काम करता है। ये नहीं है, स्पेशल नहीं है कि आप इतने के लिए। अब बहुत लोग पूछते हैं कितना खाएं, कितना खा सकते हैं। इसको ले लिए तो क्या क्या कैप्सूल खाएं। आपके पास पैसा है तो पूरा डब्बा ही खा लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसानी नहीं है। और खाते भी हैं, हम लोग भी खाते हैं। तो जितना आप इसको खा सकते हैं उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसका हमारा पेस्ट हो गया, ऐसे हम लोग फेस में भी इसको लगा सकते हैं। ये तो दांतों के लिए है, जितना भी दांत का दिक्कत है। हमारा भी एक दांत खराब हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे डेंटल में, तो एक दांत में हमारा 10,000 15,000 खर्चा हो जाता है। तो उसको बचाना है तो इस पेस्ट को अपने घर में लेके आइए। और दांत आज के डेट में सब किसी का खराब हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारा मीठा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो बचपन से ही दांत खराब होने लगता है। बहुत सारे बच्चों का तो दूध की वजह से भी खराब होता है, माँ के जो दूध पीते हैं कुछ लोगों का, उस वजह से भी दांत खराब हो जाता है। तो हम लोग ये बच्चों को भी दे सकते हैं। बाकी जो मार्केट का पेस्ट है हम लोग छोटे बच्चों को नहीं दे सकते। जो 10 साल 6 साल के नीचे के बच्चे हैं वहाँ पे लिखा होता है कि ये बच्चों को नहीं देना है। बट क्या करें, हमारे घर में वही है तो ब्रश तो करवाना पड़ा ना बच्चे को भी, दांत के लिए सफा करने के लिए उसको एक आदत डालना पड़ा, तो हम लोग करवाते हैं उस हिसाब से। तो हमारा डीएक्शन पेस्ट है तो दांत में का कोई भी दिक्कत हो, दर्द हो, मसूड़ों का दर्द हो, खून की पैरिया हो, जो ठंडा गर्म लग रहा हो, सेंसिटिविटी, कोई भी दिक्कत है, सांस का गंधाना और कीड़ा खा लेता है, तो वहाँ पे एक काम करेगा। उसके अलावा हम लोग फेस में भी लगा सकते हैं।
हमारे स्किन में स्क्रब का काम करता है। आप लोग साबुन के साथ भी मिक्स करके इसको लगा सकते हैं और साबुन के बाद भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा ले लीजिए, पानी ले लीजिए, मिक्स करके क्रीम की तरह लगा लीजिए। और कहीं कट जल गया तो वहाँ पे लगा लीजिए। थोड़ा सा कहीं दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा लीजिए। सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा पानी में मिला के सर में लगा लीजिए। तो पेट दर्द हो रहा है, थोड़ा सा निकाल के खा लीजिए। गैस्ट्रिक एसिडिटी ज़्यादा बढ़ गया है तो वहाँ पे थोड़ा सा निकाल के खा लीजिए। पेट सर्दी जुकाम हो गया है तो बाफ ले सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। तो बहुत सारा इसका हम लोग तो घर में जो जानवर होते हैं उनको भी खिलाते हैं। मुर्गी हांस हो गए, छकड़ी हो गई, तो उनको भी हम लोग ये चीज़ दे सकते हैं खाने के लिए। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट है जो गाय भैंस होती है जल जाती है, कुछ उनके शरीर में उनको भी छाला का दिक्कत होता है, वहाँ पे भी इसको लगाते हैं लोग, मसाज कर देते हैं तो सही हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है, फायदा गिनवाएंगे तो ख़त्म ही नहीं होगा। बाकी रह गया हमारा ये मसाज तेल है, हमारे स्पेशल गठिया के लिए है, दर्द के लिए है, कमर में लगाना हो, बाल के लिए है, बाल बहुत झड़ रहे हो उसमें लगा सकते हैं। और ये हमारे आँखों के लिए भी है। मार्केट का कोई भी तेल कभी भी आँख में नहीं डाल सकते, लेकिन ये इतना शुद्ध है, इतना नेचुरल है कि इसको हम लोग आँख में भी डाल सकते हैं। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, वो लोग एक एक बूंद अगर रोज़ अपने आँख में डालेंगे तो कभी भी उनको आँख की दिक्कत नहीं बढ़ेगी। रोशनी बढ़ाती है, हमेशा आँख में जो मांस होता है आ जाता है, ढा लेता है, मांस हो जाता है, मोतियाबिंद का दिक्कत हो गया तो रोशनी कमज़ोर हो गया, नहीं दिख रहा है, तो वो लोग एक एक बूंद डालेंगे तो वो आँख का भी दिक्कत ख़त्म करने का काम करता है। इसका मतलब ये है हम लोग एक चीज़ के लिए इसको लेते हैं तो बहुत सारा चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा जब हमारा बाल झड़ रहा है ना तो हम लोग शैम्पू है, मसाज ऑयल है और पेस्ट है, तीनों को मिक्स कर लीजिए, तीनों को मिक्स कर लीजिए और बाल में लगाइए। बाल जैसा भी झड़ रहा हो वो सही हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये नहीं है कि हम आज ही लगाएं तो आज ही सही हो जाए, और धीरे धीरे जो बाल ख़त्म हो जाते हैं वो नया भी आता है। हमारा जो पॉल्यूशन है, हमारा खान पान है, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं। और हम लोग मुँह धोने के बाद टीटी क्रीम लगाने का आदत होता है, कुछ ना कुछ क्रीम पाउडर तो लगाते हैं। तो हम लोग के पास एक पेस्ट है तो पेस्ट मुंह धोने के बाद लगा सकते हैं। हमारा लोशन है। अभी क्या है, ठंडियों का मौसम ज़्यादा शुरू हो गया है, थोड़ा देर चुप रहिएगा ना, अभी बात करेंगे हम लोग। ये हमारा लोशन है और ये सिर्फ बॉडी लोशन है, ये हमारे शरीर में कहीं भी लगा सकते हैं। मार्केट का जो बॉडी लोशन आता है वो हाथ पैर में सिर्फ लगाया जाता है, फेस में नहीं यूज किया जाता है, इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन रिएक्शन का बॉडी लोशन इतना अच्छा है, मार्केट वाला जो होता है बहुत ऑयली होता है एकदम, वो लगाएंगे तो पूरा फेस तेल की तरह लगेगा। लेकिन अभी देखिए हम यही लोशन लगाए हैं, सर भी यही लोशन लगाए हैं, तो हम लोग इसको फेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना अच्छा है कि आपका जो स्किन है बहुत अच्छे से रखेगा। एड़ियों में लगा सकते हैं, फट रहा है तो, और शरीर में भी लगा सकते हैं, तो एकदम अच्छा है, आप लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हम लोग फेस को धुलेंगे, ले रहा है पीछे देखो बैरोनल से बैरोनल बात जाके बोल लीजिए क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं खाली। तो भाभी वो धो के आएंगी तो हम लोग देख सकते हैं फर्क थोड़ा सा। जो मार्केट का साबुन लगाने के बाद बिना लोशन लगाए, बिना क्रीम लगाए हमारा स्किन अच्छा तो दिखेगा नहीं, लेकिन ये है हम लोग लगाएंगे। एक मेरे घर की बगल की थी तो उनको क्या हुआ, मैंने 4-5 साल से मतलब जब भी हम ये कर रहे थे तो हम तो अगल बगल के जो होते हैं और नहीं मानते। हमारे घर में अगर किसी को कुछ बताया जाए, समझाया जाए तो क्या करते हैं, नहीं समझते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिनों के बाद हमने ऐसे ही बातचीत हो रहा था तो हमने बोला इसका जो साबुन आता है उसको ले जाइए, इस्तेमाल करिए, और हम ही इस्तेमाल करते हैं और हमेशा लगाते हैं। तो वो बोले कि मतलब हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते थे। तो इंडिया की थी, पहले भी पार्लर वालर का वो काम कर चुकी थी, तो उनको उतना वो नहीं तो उनको जब हमने ये साबुन दिया तो लगाने लगी। 2-3 महीने हो गया। एक साबुन ये इतना ज़्यादा चलता है, अगर धो के इसे रख देंगी, गलेगा नहीं, फेस भर धोना है तो 2 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीने चलता है अपने हिसाब से। लेकिन हम लोग इसको नहाते भी हैं तो ज़्यादा नहीं चलता है। तो वो इस्तेमाल की तो बीच में अगल बगल में ही घर है, लेकिन क्या होता है किसी के पास इतना समय नहीं है, चलो बातचीत करो। पहले के लोग होते थे तो इकट्ठा होते थे, आज के लोग हैं मोबाइल में ही व्यस्त रहेंगे,
कौन जा रहा अभी है? के समय के हिसाब से हम लोग एक दूसरे के पास जाते तो बोलते हैं कि वो मेरी बहू को बिगाड़ देगी, वो मेरी बेटी को बिगाड़ देगी। हाँ, तो समय भी तो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही हो, एक दिन ऐसा हुआ, बच्चे को छोड़ने स्कूल जा रही थी और बात हुआ तो पूछ रही है साबुन है क्या। तो हमको तो उम्मीद नहीं था वो दोबारा साबुन इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि एक इंसान का बिहेवियर से पता चलता है कि मतलब ये प्रोडक्ट खाएगा, लगाएगा या नहीं लगाएगा। तो हमने बोला क्यों आप इतने दिनों से बोली नहीं, आज साबुन मांग रही, तो बोल रही है अभी मेरा वही साबुन चल रहा है। हम बोले आप नहाती ही नहीं गया क्या, साबुन चल रहा है। तो बोल रही है नहीं, अकेले फेस धोते हैं और एक ही बार धोते हैं, सिर्फ सुबह में जब ब्रश करते हैं तभी धोते हैं। और इतने भी बैठी बैठी। और बोलने लगी मतलब इतना दिन मेरा चला। तो हम बोले फिर क्यों यही साबुन इस्तेमाल करना चाहती हैं। तो बोली एक दिन साबुन अंदर था और लेने ना जाए, जो नल पे था लाइबो पहले जैसे इस्तेमाल करते थे उसी लाइबो साबुन से फेस धो लिए। धोने के बाद वो स्किन इतना कड़ा हो गया और पूरा जैसे लग रहा है जकड़ गया है, टाइट हो गया है और रूखा रूखा हो गया। तो हमको ये एहसास हुआ कि ये साबुन और वो साबुन में कितना फर्क है। तो हमने बोला अभी आपको लगा हम ही यही चीज़ें बता रहे थे तो आप नहीं मान रही थी। तो जब तक ये सारा प्रोडक्ट आप खाएंगे, पिएंगे, लगाएंगे नहीं, हम कितना भी बता दे, सर कितना भी बता दे, तो एक होता ना इंसान अपना सर भी अगर काट के रख देगा फिर भी होगा उसको विश्वास नहीं होगा। तो इसको हमारे अंदर डालना जरूरी है। जब ये हमारे अंदर जाएगा और वो अपना काम खुद ही करता है, वो आप भले तुरंत बोलेंगे ना हमको कुछ काम नहीं किया है, लेकिन जब आप उसको छोड़ देंगे तो ये आपको महसूस होगा कि हमने छोड़ दिया तो पहले क्या था अभी क्या है। तो इसीलिए आप सब इस्तेमाल करिए प्रोडक्ट। अभी देख सकते हैं इनका स्किन ज़्यादा देर मसाज नहीं किया है फिर भी लाइट बढ़ गया है केस पे। ठीक से और सुंदर तो आदमी पहले से हर कोई होता है, पर क्या है जो हम लोग केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं उससे थोड़ा सा। अभी दूसरा साबुन देखिए, इनका छू के देखेंगे बहुत सॉफ्ट लग रहा है। पहले जो हम लोग मार्केट का साबुन धोते हैं उनका छुएंगे ना गाल तो ऐसे लगेगा रूखा रूखा पूरा हो गया। अभी तो कुछ लगा भी नहीं है। जैसे हम लोग इसका लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं ऊपर से, तो इस तरीके से लगा के हम लोग रात में भी छोड़ सकते हैं। क्या बोली वाला लाए हो? अरे तो जो आपके शरीर में खुजली आएगा, जहाँ बैठेंगे खजुआते रहेंगे, याद आएगा खजुआते रहेंगे। अरे यार क्या बात है, आप ऐसे करके बैठिए। बैठिए बैठिए, फटाफट बैठ जाइए नहीं तो गाना चलाएंगे। जय। सबके नमस्कार। नमस्ते सर। हमारा नाम आशीष कुमार कौन, मेरे घर मलंगा वार्ड नंबर 2। और सुनने के लिए कि मिस बहुत तकनीक तरीका से मतलब कि केना ई प्रोडक्ट के फायदा से केना केना शरीर पर काम करे छै। ई त ब्यूटिशियन के कोर्स भेले कि केना अपन शरीर के त्वचा के बचा के रख सके छी। लेकिन हम सब के अंदर के शरीर भी बहुत किस्म के डैमेज, अंदर के शरीर बहुत किस्म के कचरा भीतर जा रहा है, तो ओकरा केना हम सब भीतर से केना साफ करबै। भीतर में कचरा जाए छै तो कोन-कोन बीमारी बनी छै, बीमारी बने के कारण की भेले, वे सबके संबंधित हम सबके पास डॉक्टर साहब आयल छथिन बाहर से। वे अहाँ सबके की बीमारी के कारण की छै, केना बाद में जाके बीमारी से बच सकै छै कहके वहाँ सबके जानकारी कराए। ओहिके लेल हम डॉक्टर अशोक कुमार यादव के आमंत्रित करै छी अहाँ सबके कुछ जानकारी देबऽ के। जोरदार ताली से स्वागत।